इसी तरह से एक गलती लोग ये करते हैं कि अगर किसी से बात हो रही मसलन, तो अब वो स्पीकर ऑन करके 10 आदमी को सुनाता है उसकी बात को। ये भी सही नहीं है, क्योंकि वो आदमी आपसे बात कर रहा है, किसी और से नहीं। इसलिए वो ये समझ के बात कर रहा है कि वो सिर्फ आपसे बात कर रहा है। मिसाल के तौर पर, फला आदमी के बारे में आपका क्या कहना है? सुन देख क्या बोलता आप, देख तेरे बारे में क्या बोल रहा है। या मिसाल के तौर पर किसी से, यानी कोई लड़की है, अब उससे इसका चक्कर है, ये खुद एक गलती है, नूरुन अला नूर, इस गलती पे दूसरी गलती क्या है कि फ़ोन करके, हाँ कैसी है, मेरे बारे में तेरा क्या बोलना है? दोस्त को बोला, सुन देख क्या बोल रही है, मेरे लिए जान भी दे सकती है। तो अब इस तरह की बेहयाई भी फ़ोन पर होती है। तो फ़ी नफ्सी ही उसका उस तरह से बातचीत करना वो गलत था। उस पर और बुराई है कि एक और अपना क्या किया, उसमें आदमी को शरीक करके वो बुराई आम कर रहा है। फहश से बढ़ के है फहश को आम करना। बेहयाई खुद एक गुनाह है, लेकिन बेहयाई को आम करना उससे बड़ा गुनाह है। उसके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत दोनों में अजाब की धमकी दी है। तो मोबाइल पर इस तरह की बात औकात ऐसा होता है कि कोई आदमी बीवी से गुफ्तगू दोस्तों को सुनाता है। अब जो दीनदार तबका है वो तो नहीं करता आमतौर से ऐसा, लेकिन कुछ तबकों में ऐसा होता है कि बीवी की प्यार मोहब्बत की बातें भी दोस्त को सुनाता है आदमी। देख मेरी बीवी कितना चाहती है मुझको, और वो बेचारी समझ रही है कि मेरी बात शौहर तक है, लेकिन वो पूरा स्टाफ सुन रहा है उसको। तो क्या है, सही है? ये सही नहीं है। तो उसकी किसी की इजाज़त के बगैर उसकी बात को आप स्पीकर पे दूसरों को सुना सकते हैं? नहीं सुना सकते। खुसूसन ऐसी बातें जो यानी आम करने की नहीं है। हाँ, कोई आलिम साहब हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आपकी शेख, मैं आपकी बात को स्पीकर पे रख रहा हूँ इसलिए कि हमारे भाई भी आपकी बात को सुनना चाहते हैं, आप क्या फतवा दे रहे हैं? हाँ, ये नहीं कि फुला आलिम के बारे में शेख आपकी क्या राय है, मोतबर है कि नहीं। वो बोल रहा है ऐसा है वैसा है, बाद में देखो आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, झगड़े लगा दिया। तो अगर झगड़े लगाने की नीयत से अगर आदमी करता है तो ये चुगलखोरी ही के हुक्म में आएगा। जो कब्र का अजाब जिसको हुआ था उसमें एक क्या है, कान यमशी बिन नमीमा, ये चुगलखोरी करता था। चुगलखोरी किसको कहते हैं? एक की बात दूसरे तक पहुंचाना, दोनों में झगड़े की नीयत से। तो चाहे वो मोबाइल पर हो, खुद मोबाइल हो के हो तो भी होगा, खुद चल फिर के हो तो भी होगा, या फ़ोन पर किसी की बात एक दूसरे को सुना के अगर झगड़ा लगाता है वो भी उसमें शुमार होगा। समझ में आ रही बात? ये जायज़ नहीं है। तो अनस रदी अल्लाह तआला कहते हैं, असर्रा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्रन, मेरी तरफ मुझको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक राज की बात बताई, एक पर्सनल बात बताई। फमा अखबरतु बिही अहदन बअदहु, मैंने वो बात आपके बाद किसी को नहीं बताई। वलक़द सअलतनी उम्म सुलैम फमा अखबरतुहा बिही, मुझको मेरी वालिदा उम्मे सुलैम ने तक पूछा क्या कुछ बात थी, नबी ने कुछ बताया तुझको, क्या बात थी वो? मैंने अपनी माँ को भी नहीं बताया, मैंने अपनी माँ को भी नहीं बताई वो बात। किसकी बात थी वो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ पर्सनल बात थी, आपने मुझको कोई बात बताई थी, तो मैंने किसी को। तो कोई आदमी अगर कोई अमानत की बात है आपको सुपुर्द करता है, या कोई पर्सनली आपसे बात कर रहा है, उसको राज या अमानत ही रखना चाहिए, उसमें खियानत नहीं करना चाहिए। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम की रिवायत करता है।